चलेंगे वचन की ओर, निकालेंगे इफिसियों के पत्री 6 अध्याय। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 10 से 18 तक को एक व्यक्ति पढ़े। 10 से 18 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मरी युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पावों में मेल कर सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आए प्रार्थना करेंगे आज के वचनों को समझने के लिए, आज के वचनों के द्वारा हम दृढ़ हो जाने के लिए, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करें। आज के वचनों को सीखकर परमेश्वर के वचनों के प्रति हम वफादार होने के लिए और परिश्रम करने के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज जो पढ़ा गया इफिसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 10 से लेकर 18 तक। स्वर्गीय पिता, हमें समझने के लिए खोजिए, हमारे आत्मिक ज्ञान दे पिता, हमें बुद्धि दे पिता। आज के वचनों को सीख कर, आपके वचनों को समझ कर पूजा आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। इधर जितने भी लोग आए हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, सबों को आशीष करें पिता। आज के वचनों के द्वारा सबों को दृढ़ करें। जो भी लोग पिता आपके वचनों को सुन रहे हैं सबों को आशीष करें। आज के वचनों के द्वारा आप लोग दृढ़ होने पाए, स्थिर होने पाए। पवित्र आत्मा की कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोटी विनती को पिता, आए के समय को पिता, आज के वचनों को पहुंचे आपकी सहायता मदद के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आपकी कृपा, छोटी विनती के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इधर आए हर एक व्यक्ति को स्वागत करते हैं, साथ में साथ मसीह प्रणाम, सबको जय मसीह, हालेलुया। प्रभु सबों को आशीष दे। हम वचन की ओर चलेंगे। हम बहुत दिन से हम सीखते आ रहे हैं कलीसिया के बारे में, और आज जो हम सीखने जा रहे हैं, यहाँ हमने जो पढ़ा है बहुत लोग सुना है और बहुत लोग के पास बाइबल है, वो पढ़ा भी है, हालेलुया। हम यहाँ जो पढ़ा तो एक लड़ाई के बारे में, एक आत्मिक युद्ध के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, हालेलुया। और वो आत्मिक युद्ध हमें जीतना है तो परमेश्वर का वचन कहता है सारे हथियार हमें क्या करना है, बांध लेना, हालेलुया हालेलुया। ये इफिसियों के पत्री, ये इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखा गया है, हालेलुया। जो इफिसियों जो एक जगह है और एक जगह एक कलीसिया है, और इस कलीसिया को ये पत्री लिखा गया है और उसमें लिखते हुए, कलीसिया को लिखते हुए ये बात भी सिखाया जा रहा है कि आप क्या करो, युद्ध के लिए तैयार रहो, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमने पढ़ा है हमारा जो युद्ध है, हमारा जो लड़ाई है, वो कोई मांस और लहू से नहीं है, हालेलुया। मांस और लहू मतलब इंसानों से हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा युद्ध कोई इंसान से नहीं है, हमारा युद्ध कोई पड़ोसियों से नहीं है, हमारा भाइयों से नहीं है, या आपस में हम लोगों से हमारा युद्ध नहीं
नहीं। हमारा लड़ाई बाइबल बताती है वह अंधकार के हाकिमों से है, शैतान की सेनाओं से है। हालेलुया। अंधकार के हाकिम और शैतान की सेनाओं से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसे बोला गया आत्मिक युद्ध, आत्मिक लड़ाई। ये जो शैतान है ये बहुत शक्तिशाली है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन परमेश्वर हमें उस पर जय पाने के लिए परमेश्वर हमें क्या किया है? अधिकार दिया है और कुछ हथियार भी दिया है। और वो हथियार के साथ हमें क्या करना है? लड़ाई के लिए तैयार होना है और उस हथियार से ही हमें क्या करना है? लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात को हम देखेंगे और इसी बात पर हम आज सीखने की कोशिश करें कि हमारा जो मलयुद्ध है, हमारा जो आत्मिक लड़ाई है, एक कलीसिया को लड़ाई के लिए भी क्या होना है? तैयार होना है। अपने भाइयों से लड़ने के लिए नहीं, अपने पड़ोसियों से लड़ने के लिए नहीं, वो शैतान की सेना से, जो परमेश्वर की इच्छा को हमेशा क्या करता है? विरोध करता है। जो विश्वासियों को क्या करता है? विश्वासियों के ऊपर बार बार क्या करता? आक्रमण करता है। शैतान एक बार दो बार आक्रमण नहीं करता। जो विश्वासी है, जो मसीही लोग हैं, उसके ऊपर शैतान क्या करता? बार बार आक्रमण करता है कि किसी तरह से हमें क्या करे? हरा दे, हमें गिरा दे। और उसी से हमारा लड़ाई है। प्रभु यीशु मसीह शैतान की सर को, हमने बाइबल में पढ़ा कि सर को क्या किया है? कुचल दिया है। अब हमें क्या करना है? उसके बचा हुआ जो शरीर है उस पर हमें कब्जा करना है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हार चुका है, शैतान का सर कुचल दिया गया है। कहने का मतलब जो भी अधिकार था वो सब प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया है उसे लड़ने के लिए। हालेलुया। अब हमें क्या करना? उसके ऊपर कब्जा करना, शैतान के ऊपर कब्जा करना, उसकी सामना करना। वो कितना भी बार हम पर आक्रमण करे, हमें परमेश्वर के वचनों से हमें उसकी सामना करना है। हालेलुया, हालेलुया। यह आत्मिक युद्ध कलीसिया को लड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे इसकी हम सामना कर सकते हैं, कैसे हम जीत हासिल कर सकते हैं, वो सब बातों पर हम ध्यान देंगे। और हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस किताब, और दूसरा तीमुथियुस के बाद हम फिर वापिस इसमें आएंगे। दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय मिल गया तो पढ़े 2-3। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान क्या कर? मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। यहाँ पर मसीहियों को क्या होना है? विश्वासियों को क्या होना है? एक अच्छे योद्धा के समान क्या करना है? दुख है उठाना है। हालेलुया। अब यहाँ पर आ गया बात, जब दुख उठाकर कैसे शैतान से लड़ा जा सकता है। एक योद्धा के जीवन के बारे में अगर हम पढ़ें या उसके बारे में अगर हम जाने, तो जो एक योद्धा जो होता है वो बहुत परिश्रम करता है। जो कुश्ती लड़ता है, जो बॉडी बिल्डर होता है, वो लोग बहुत परिश्रम करता है और उस परिश्रम के लिए बहुत कुछ क्या करता है? त्याग करता है, बहुत दुख सहता है, तब जाके एक योद्धा बनता है। समझ गया कहने का मतलब? हमें भी कुछ बात पर हमें भी ध्यान देना है। हालेलुया। तभी हम उस शैतान से लड़ पाएंगे, हम उसकी सामना कर पाएंगे। ये जो शैतान है, ये झूठों का क्या है? पोटरी कहें या झूठ बोलने में माहिर है। इसे विनाश का पुत्र और विनाश का पुत्र इसे कहा गया। पाप का पुत्र और विनाश का पुत्र है।
और इसे लड़ना है तो हमें मजबूत होना है, हमें एक अच्छे योद्धा के समान हमें भी क्या होना है, दुख सहना है, हमें मेहनत करना है। हालेलुया, हालेलुया, हमें मेहनत करना है एक अच्छे योद्धा के समान, तभी हम इस कुश्ती के लिए हम तैयार होंगे और उसकी सामना कर पाएंगे। पहली बात है हमें दुख उठाना है और उस दुख उठाते हुए हमें चलना है। उसके लिए जितना परिश्रम करना है वो परिश्रम हमें करना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे मत्ती की किताब 10 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 10 आयत पढ़ेंगे, 5 के 10। धन्य वे हाँ जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, हाँ क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हाँ, और नीचे तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हाँ, बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। जो शैतान का जो काम है उसका काम इतना है कि वो क्या करेगा, विश्वासियों को सताएगा, उससे परेशान करेगा। यहाँ पे लिखा है धन्य हो तुम, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। प्रभु यीशु मसीह ने बातें स्पष्ट रूप से कह दिया था। यीशु मसीह ने शैतान की सर को कुचल दिया, लेकिन तो भी शैतान का राज अभी भी समाप्त नहीं हुआ। आज भी वो शैतान काम कर रहा, और वो शैतान काम कैसे करता है, विश्वासियों को सताने का काम करता है, परेशान करने का काम करता है। और कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। ये जो शैतान है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं पालन करता है ना, उसको ये शैतान क्या करता है, बल देता है। उसको बल देता है क्या के लिए, ताकि जो विश्वासी है, जो मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसको परेशान करे, उसकी वो निंदा करे। और शैतान खुद स्पष्ट रूप से हमारे सामने आकर हमारी निंदा नहीं करता, हमें सताता नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है, जो विश्वास नहीं करता, उसको शैतान क्या करता है, इस्तेमाल करता है विश्वासियों को सताने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। और उसी बात के लिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह जो मेरे कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। उस समय तुम्हें क्या होना है, आनंदित और मगन होना। हालेलुया। उस समय तुम्हें क्या होना, आनंदित और मगन होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है, बड़ा प्रतिफल है। और उसके नीचे कहता भविष्यद्वक्ताओं के साथ ऐसा ही लोग किया है। जब हम पुराने नियम हम जब पढ़ते हैं, पुराने नियम हम जब प्रभु के दासों के बारे में जब पढ़ते हैं, तो भविष्यद्वक्ताओं को लोगों ने इसी प्रकार सताया था, लोगों को परेशान किया था, यहाँ तक कि उसको गला भी काट के उसको मार भी दिया। लेकिन जो उसका विश्वास है परमेश्वर के प्रति, वो कम नहीं हुआ, वो विश्वास कभी छोड़ा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक युद्ध की लड़ाई में है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो युद्ध है, वो किसी इंसान से नहीं है। शैतान क्या करता है कि एक मनुष्य को इस्तेमाल करता है, वो शैतान इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे लड़ने के लिए चले जाएं। हम उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें कि प्रभु जिस प्रकार आप हमें बुद्धि दिए हैं, हमारी बुद्धि को खोल दिए हैं, उसी प्रकार उन्हें भी क्या करें, बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, वो भी सत्य को जाने। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 17 आयत भी पढ़ेंगे। रोमियो 8 के 17। और हाँ, यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है।
कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। हम उसके साथ दुख उठाएं तो हम महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। हमें महिमा पाना है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें दुख उठाना है। हालेलुया। उसकी सुसमाचार के लिए, परमेश्वर की वचन के लिए हमें क्या करना है? दुख उठाना है। हम आगे हम देखेंगे बाइबल में है वैसे लोग जो परमेश्वर के वचनों के लिए बहुत ही दुख उठाया है। आज इतिहास में बहुत लोग हैं जो बहुत प्रकार की तकलीफ को सहा है। आप लोग शायद नहीं जानते हैं, भारत में विलियम कैरी नाम के एक विदेशी आया था प्रभु का सुसमाचार को लेकर, और वो कलकत्ता में सेवकाई शुरू किया। उसका पत्नी उसका विरोध करने लगा क्योंकि उतना वो मुसीबत में था, उतना वो परेशान में था। उसका 2-3 बाल बच्चा था, वो सब के सब ऐसा बीमारी से मरा। ऐसे बोला जाता कि हजारों में लाखों में एक व्यक्ति को होता है, तो वैसे बीमारी से विलियम कैरी का बेटा मर गया इस भारत में, जब सेवा के लिए आया था। लेकिन तो भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ, वो सेवा से पीछे नहीं हटा। जिस कार्य के लिए वो आया वो कार्य को वो पूरा किया। आखिर की उसका पत्नी भी मर गया। जो भारत में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया था बाइबल को अनुवाद करने के लिए, वो सब कुछ जल गया, तो भी वो हिम्मत नहीं हारा, फिर से वो शुरुआत किया। तब जाकर जो हम बाइबल जो पढ़ रहे हैं आज बहुत सा भाषा में, लगभग 39 भाषा में नया नियम का अनुवाद किया, और पुराने नियम का भी बहुत भाषा में अनुवाद किया। इतना दुख सहते हुए, हालेलुया हालेलुया। इतना क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हम उसकी महिमा के भागीदारी बनेंगे। हालेलुया हालेलुया। उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हम परमेश्वर के साथ महिमा पाएंगे। इसलिए हम सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए, अपने विश्वास के लिए हम दुख भी उठाएं। और यही हमारी लड़ाई का पहला हथियार है। हालेलुया हालेलुया। पहला हथियार यही है कि हम प्रभु के वचनों के लिए, सुसमाचार के लिए हम क्या करें? दुख उठाएं। हालेलुया। दूसरा तिमोथी पढ़े, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 8। हाँ, दुख उठा। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए क्या कर? सुसमाचार के लिए दुख उठा। ये जो प्रेरित पौलुस जो पत्री जो लिख रहा, वो जेल में बंद है, वो जेल में बंद है, फिर भी वो प्रभु में आनंदित है। और जेल से वो पत्र लिख रहा कलीसिया के लिए, और कलीसिया को लिखते हुए कहता कि तू भी मेरे साथ क्या कर? दुख उठा। क्यों उठाना है? क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के पाएंगे, हम उसकी महिमा के भागीदार बने। हालेलुया। और यही पहला हथियार है हमारे लिए। और भी लिखा हुआ दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 आयत भी पढ़ोगे, वहां पर भी लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 11 के 23 पढ़े। प्रेरित पौलुस कितना दुख उठाया हम देखें। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? हाँ, मैं पागल के समान कहता हूँ। हाँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। हाँ, अधिक परिश्रम करने में, हाँ, बार बार कैद होने में, हाँ, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। हालेलुया हालेलुया। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर। हालेलुया। यहाँ प्रेरित पौलुस अपने बारे में लिखता कि मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उससे बढ़कर। बाकी जो प्रेरित हैं, बाकी जो मसीह के अगुए लोग हैं,
उनसे बढ़कर मैं हूं। क्यों हूं? क्योंकि नीचे जब हम पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस का जीवन का अनुभव है। उसके बाद में उसका जीवन का अनुभव में क्या है? कहता अधिक परिश्रम करने में, सबसे ज्यादा अधिक परिश्रम किया, और बार बार कैद होने में, बहुत बार वो जेल जा चुका है, कोड़े खाने में, और बार बार मृत्यु के जोखिम में। उसके नीचे पढ़ोगे 24 में कहता 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाया। 5 बार 39 कोड़े खाया। उसके बाद नीचे कहता 3 बार मैंने बेते खाई। बेते मतलब लाठी से। 5 बार उसको 39 कोड़ा मारा गया है, और 3 बार उसको लाठी डंडे से मारा गया है। और एक बार मुझ पर पथराव किया गया। जब कोई पथराव करता है तो एक पत्थर नहीं फेंकता, फेंकने वाला की संख्या बहुत होता है, और खाने वाला की संख्या एक ही होता है। तुम्हें का पथराव ये है, कहाँ लगेगा पता नहीं है। एक बार फिर तो पौलुस को पथराव किया गया। उसके बाद 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 3 बार जो जहाज पर बैठ कर, पहले जहाज पर बैठ के समुद्र की यात्रा किया जाता था सुसमाचार सुनाने के लिए। एक जगह से दूसरे जहाज क्या है, उड़कर सब चला जाता है जहाज में बैठकर। पहले पानी के जहाज से जाता था, एक जगह से दूसरे जगह जाता था। अगर हवा ठीक है तो सही समय पे पहुंच जाता था, अगर हवा ठीक नहीं है तो पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। उसमें पीटर उटर नहीं लगा हुआ रहता था नाव में, और हवा उसको ढकेल के ले जाती थी। और कभी तूफान आया तो नाव भी टूट जाता था, और टूटने पर सोच लो क्या स्थिति होगी। फिर पौलुस कहता मैंने 3 बार समुद्र के जोखिमों में रहा। और नीचे, और एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। एक रात दिन मैंने क्या किया, समुद्र में काटा। पूरा एक दिन और पूरा एक रात समुद्र में रहा। हालेलुया। इतना दुख किसके लिए सह रहा? ये वही पौलुस है जो कलीसिया को मारता था, घसीट कर लेकर जाके बंदी गृह में डालता था। वही पौलुस है। आज विश्वास के कारण इतना वो दुख है सह रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये जो दुख है क्या है, हथियार है। हालेलुया। शैतान पर जीत पाने का क्या है, हथियार है। वो शैतान चाहता है कि हम आपस में क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें। जब हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो परमेश्वर की महिमा नहीं होता है, शैतान हंसता है। क्योंकि शैतान का इच्छा यही है कि ये लोग आपस में क्या रहे, हर समय बिगड़े हुए रहे, सत्य से दूर रहे। लेकिन पौलुस इतना जोखिम, इतना दुख, परमेश्वर की महिमा के भागीदारी है। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा को पाएंगे। हालेलुया। और पढ़ो नीचे जल्दी जल्दी। मैं बार यात्राओं में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में। देखो जाति वाले, आज क्या बोलता है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें तो हमें हमारा जात वाला क्या करेगा, काट देगा। लोग डर जाते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस के साथ भी ये काम हुआ है। स्पष्ट रूप से लिखा, मैं अपनी वो पढ़ो जाति से जोखिमों में, अपने जातियों से जोखिमों में। जाति वाला भी उसको जोखिम दे रहा और अनजात लोग भी उसको जोखिम दे रहा। हालेलुया। लेकिन सब कुछ सहते चला गया, किसी बात का परवाह नहीं किया। क्यों परवाह नहीं किया? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा का भागीदार होना बहुत ही बड़ा बात है। हालेलुया। ये सब कुछ सुसमाचार के लिए प्रेरित पौलुस ने सहा, क्योंकि वो समझ गया था कि परमेश्वर की महिमा कितना बड़ा है, और उस महिमा का भागीदार हम होने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए ये भी हमारे आत्मिक लड़ाई का एक गहना है। गहना मतलब समझते हो, एक एक मोतियों को गूंथ कर एक माला बनाया जाता है, और वो माला एक स्त्री के लिए क्या हो जाता है, गहना हो जाता है। हालेलुया।
वैसे ही ये भी एक क्या है, एक मोती है। ये सुसमाचार के लिए दुख उठाना ये भी एक मोती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सुसमाचार के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें, उसकी सामना करें। जब इस प्रकार की सताव जब हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, आनंद और मगन हो। हम एक दूसरे से लड़ झगड़ कर हम परमेश्वर को निंदा ना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे आगे पहला तिमुथी 6 अध्याय, पहला तिमुथी 6 अध्याय, उसका 6-12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ हाँ, और उस अनंत जीवन को धर ले, हाँ, जिसके लिए तुम बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती। हालेलुया। हम एक योद्धा हैं और योद्धा होने के नाते परमेश्वर का वचन कहता है हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। कौन सी विश्वास, कौन सी विश्वास की लड़ाई है? नीचे लिखता है और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुम बुलाए गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। हालेलुया, अच्छा अंगीकार किया। बहुत लोगों के बीच में आपने यीशु मसीह को क्या किया? अंगीकार किया है। आपने विश्वास किया कि यीशु क्या है? हमारा प्रभु है। हालेलुया। और इसी विश्वास को थामे रहे और विश्वास की लड़ाई में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। एक अच्छा कुश्ती के लिए हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे आगे दूसरा तिमुथी 4:7। हाँ, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। यहाँ वही प्रेरित पौलुस लास्ट में कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपने विश्वास की दौड़ को क्या किया हूं? पूरा कर लिया और विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली भी की। हालेलुया। अपने विश्वास की रखवाली भी करना और जिस दौड़ के लिए हमें निकले हैं उस दौड़ को हमें पूरा भी करना और वो दौड़ है विश्वास की दौड़ है। हालेलुया, हालेलुया। हम इधर उधर ना जाएं, हम परमेश्वर के विश्वास से ना घिरे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता जो तुमने शुरुआत में जो अंगीकार किया था उस अंगीकार को क्या करो? स्मरण करो, याद करो। हालेलुया। हम यीशु मसीह के ऊपर कितने जोश के साथ हमने विश्वास किया और कितने भक्ति के साथ हम जीवन बिता रहे हैं, वैसे ही आगे हमारा जीवन बीतते जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात सुसमाचार के लिए हमें दुख उठाना है। दूसरी बात हमें अच्छे कुश्ती लड़ना, विश्वास की कुश्ती। और हम आगे देखेंगे 2 कुरिन्थियों 10:3 भी पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 10 उसका 3। हाँ, हालेलुया। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यहाँ प्रेरित पौलुस बात लिखता है, यहाँ समझना। प्रेरित पौलुस कहता मैं शरीर में क्या करता हूँ? चलता फिरता हूँ, लेकिन मैं शरीर की इच्छा को कभी पूरा नहीं करता। हालेलुया। शरीर के अनुसार मैं लड़ाई नहीं करता हूँ, मतलब वही है, मैं शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। परमेश्वर की जो इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसी शरीर में जीवन बिताते तो हमें इसी
शरीर के अनुसार नहीं चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। और हम पढ़ेंगे उसका इफिसियों के 6:18 पढ़ें, 6:18। हाँ हाँ, हालेलुया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया। हालेलुया। किस लिए जागना है? एक विश्वासी या कलीसिया किस लिए जागना है? पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है और उसी के लिए हमें जागना है। परमेश्वर का वचन कहता है जागते। हालेलुया। और किस बात के लिए हमें जागना है? पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। अब हम जितने कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में जो भी लोग हैं, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के लिए हमें जागते रहना है ताकि कोई परीक्षा में ना गिरे, और जो हमारा जो लड़ाई है वो लड़ाई और स्थिर हो जाए और मजबूत हो जाए, और हम कलीसिया मिलकर हम शैतान का क्या करें? सामना कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। हमें दृढ़ रहने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। पढ़ेंगे रोमियो के पत्री, जाएंगे वापिस 8 अध्याय में, उसका 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर। जो हमसे प्रेम किया है, कौन हमसे प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह। आप घर में जाकर ये 8 अध्याय जरूर, जिनके पास बाइबल है जरूर पढ़ें। रोमियो को पत्री 8 अध्याय घर में जाकर जरूर पढ़ें। जो हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। जयवंत, जयवंत का मतलब क्या होता है? जय पाया हुआ, जीता हुआ व्यक्ति। और उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है जो हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। और उसी के सहारे हमें ये लड़ाई लड़ना। हम अपने बुद्धि के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, हम अपने समझ के द्वारा कभी भी हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम शैतान की सामना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, वो जो शैतान है ना, वो तेजोमय स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा रहता, उसका रूप धारण करता है। हालेलुया। किसका रूप धारण करता है? तेजोमय स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहता, परमेश्वर की कार्य सेवा के लिए, उसका रूप धारण करता है ये शैतान। हालेलुया। तो हमें उससे लड़ने के लिए क्या होना है? जयवंत बनना। उसी के सहारे हमें लड़ना है। हम शुरुआत में हमने बतलाया था, कलीसिया क्या है? सत्य का नींव और खंभा है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? सत्य का नींव और खंभा है। और सत्य का नींव और खंभा, जब कलीसिया सत्य में जीवन बिताता तब शैतान की हार होता है। हम जब सत्य से पिछड़ जाते हैं, सत्य से जब हम झूठ में चले जाते हैं, तब ये शैतान क्या करता? अपना सर को ऊंचा करता है, कहता कि देखो हम जीत गया, क्योंकि तुम्हारा जो भक्त लोग है वो क्या कर रहा है? वो असत्य के पीछे जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। हम ये बात आपको समझने के लिए हम इस प्रकार से बोल रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। हम इतना धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि ये बातें आपके दिमाग तक अच्छी तरह से पहुंच जाए कि हमें कैसे लड़ना है
और किसके सहारे हमें लड़ना है। हालेलुया। और हमारा जो युद्ध है वो कोई मांस और लहू नहीं है, हमारा कोई पड़ोसी भाई और बहन नहीं है, वो अंधकार की सेना है जो ना विश्वास करने वालों को क्या करता है, बल देता है, पर परमेश्वर से वो क्या करता है, विरोध करता है, परमेश्वर की इच्छा को विरोध करता है। हालेलुया। उससे हमारा लड़ाई है जो तेजोमय स्वर्गदूत की रूप धारण करता है और उससे लड़ना है, उस पर जय प्राप्त करना है, क्योंकि जयवंत के साथ ही हमें लड़ना है। अगर कोई व्यक्ति खेल की नियम जानता है, अभी दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से खेल के नियम क्या करता है, जानता है, और दूसरा नहीं जानता, तो दोनों खेल पाएगा अच्छा से? नहीं खेल पाएगा। हाँ, जो अच्छी तरह से जानता है, अगर वो उसे मदद कर दे तो खेल पाएगा। तो हमें परमेश्वर की मदद की बहुत ही आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि यीशु मसीह ने जयवंत हुआ है, तो शैतानों पर वो जय प्राप्त किया है, वो जीता हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो सर को कुचल दिया है शैतान की, इसलिए उसी के सहारे हमें लड़ना है। और हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 14 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो मसीह में सदा हमको जय से उत्सव में लिया करता है, हाँ, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है। जय के उत्सव के लिए हमें परमेश्वर क्या करता है, लिए फिरता, और हमारे द्वारा वो परमेश्वर क्या कर रहा है, सुगंध को फैला रहा। तो उसके योग होगा तब तो। अगर कोई व्यक्ति काबिल है उसी को साथ लिया जा सकता है, या कोई कोशिश करेगा उसी को साथ लिया जा सकता। जो कोशिश ही नहीं करेगा, उसमें कोई काबिलता ही नहीं है, उसको कभी भी कोई साथ नहीं लेगा। साथ लेने के लिए कोशिश करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हमें पवित्र होना जरूरी है, हम परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और उस युद्ध के लिए हमें क्या होना, तैयार होना भी बहुत ही जरूरी है। आज सैनिक, आज बहुत लोग देखो सिपाही में तो क्या क्या जो फार्म भरता है, सबको नहीं ले लिया जाता है। बहुत मेहनत करके, बहुत छांट छटाई करके कुछ लोगों को क्या करता है, चुनता है, जो उसकी योग्य है, जो उसकी योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसकी योग्य हमें बनना है, तब परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करेगा, ज्ञान की सुगंध को क्या करेगा, हर जगह फैलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान की सुगंध को हमारे द्वारा परमेश्वर हर जगह क्या करेगा, फैलाएगा। उसके लिए हमें योग्य बनना है, हमें जयवंत जीवन जीना है। जय पाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे फिलिपियों पहला अध्याय उसका 16। एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, हाँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, हाँ, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैदी में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। हालेलुया। कई तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया। सुसमाचार के लिए क्या, उत्तर देने के लिए ठहराया गया हूँ। प्रेम से क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। बहुत लोग कैसे प्रचार करता है कि हमें जवाब देने के लिए हमें परमेश्वर ने हमें चुना है या ठहराया है, और उसी रीति से क्या करता है, जवाब देता है या प्रचार करता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप अपने सुसमाचार की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है, अपने विश्वास की रक्षा करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वास के बारे में अगर कोई कुछ पूछे तो उसको जवाब देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इसी कार्य के लिए बहुत लोगों को चुनता है। आप निकालेंगे, पढ़ेंगे पहला पत्रस 3:15।
हम पहले भी ये आयत हम पढ़ा, इसलिए हम सोच रहे थे कि इसको हम ना बताएं। पर मसीह को प्रभु जानकर हाँ अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में हाँ कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। हालेलुया नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। कुछ समझ में आया क्या? पर मसीह को प्रभु जानकर क्या करो? अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तुम्हारी आशा के विषय में, हमारा आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह के बारे में, उस विश्वास के बारे में अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो क्या करना है? उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा क्या करना है? तैयार रहना है। पर कैसे? नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। क्या? पर नम्रता और भय के साथ, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, ज्यादा शोर शराबा करके नहीं। हालेलुया। बहुत लोग क्या है, ज्यादा चिल्ला उला के शोर शराबा करके सामने वाला को अपमान करके अच्छा लाएगा, बोलेगा जवाब दे दें। इस प्रकार की नहीं, किसी को अपमान करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। हम अच्छे तरह से हमें उसे जवाब देने के लिए हमें क्या होना है? योग्य होना है। हालेलुया। भय के साथ और नम्रता के साथ। कोई भी आपके विश्वास के बारे में कुछ पूछे तो उसे जरूर बताएं, क्योंकि परमेश्वर कुछ लोगों के इसीलिए क्या किया है? नियुक्त किया है, चुना है, ठहराया। अपने विश्वास की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। अपने सुसमाचार की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें जवाब देने के लिए भी तैयार रहना, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना। हालेलुया। उसके लिए हमें तैयार रहना, परिश्रम करना, तभी हम शांति से उसे जवाब दे पाए। कुलुस्सियों के पत्री पढ़ो एक बार, एक आयत निकाल के, कुलुस्सियों 4:6 भी पढ़ो। कुलुस्सियों 4:6। हाँ हालेलुया। क्या लिखा? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित होना। हम जब जवाब देते हैं या जब हम प्रचार करते हैं या हम किसी को वचन सिखा रहे हैं तो कैसा होना है? कहता तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना होना। सलोना का मतलब क्या है? एक गाना आया था, आप लोगों को याद है पता नहीं, मेरा मुन्ना कितना सलोना, ऐसा करके गाना है ना। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला संसार, ऐसे करके एक आदमी खिलौना का एक गाना है। उसमें सलोना मतलब मन को भाने वाला वस्तु या मन को भाने वाला जवाब। हालेलुया। मन को भा जाए वैसा हमें जवाब क्या होना है? देना है। हालेलुया हालेलुया। अगर हम किसी को जवाब दें उसके मन को ना भाए, उसे अच्छा ना लगे, तो कभी भी वो ग्रहण नहीं कर पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मन को भा जाए उस प्रकार की हमें एक जवाब देने वाला भी बनना है। और उसके बाद और नीचे भी कहता कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उचित रीति से अच्छी अच्छी शिक्षा देना आ जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना है, परिश्रम भी करना है। हालेलुया हालेलुया। ये भी क्या है? एक लड़ाई का एक भाग है। अपने सुसमाचार की रक्षा करना, अपने सुसमाचार के लिए खड़ा होना, लोगों को जवाब देना। कैसे? नम्रता और भय के साथ, अनुग्रह सहित और सलोना। समझ गया? अगर इस प्रकार के हम जवाब देते हैं, ये भी क्या है? एक हथियार का काम करता है। हालेलुया हालेलुया। और इससे भी क्या होगा? शैतान शर्मिंदा होगा कि क्या है? जवाब अच्छा से दे रहा है। शैतान यहाँ पर क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। बात ना करें बीच में, 2-3 है बात करने में, बात नहीं करना। आप इधर ध्यान से सुनिए। हालेलुया हालेलुया
प्रभु की महिमा हो। तो अपने सुसमाचार की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है और सुसमाचार के लिए परिश्रम करना भी जरूरी है। आप यहूदा की किताब निकाले, उसका 3 आयत पढ़ो। यहूदा याकूब के बाद यहूदा 3 आयत, प्रकाशित वाक्य पहले है, तीसरा यूहन्ना के बाद। यहूदा 3 आयत। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। पवित्र लोगों को, यहूदा की किताब 3 आयत, यहूदा एक ही अध्याय है, यहूदा एक ही अध्याय है, तीसरा यूहन्ना के बाद है यहूदा 3 आयत कहता है कि पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है और उसके लिए क्या करना है? परिश्रम करना है, यत्न करना है। हालेलुया, हालेलुया। उस विश्वास के लिए क्या करना है? यत्न करना है, तभी हम जवाब दे पाएंगे, तभी होगा, दृढ़ होगा। हालेलुया। कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी जोर से आंधिया चले, वो जो पत्थर पर, जो चट्टान पर बना हुआ है, उसे हिला नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका जो विश्वास का जो बुनियाद है वो क्या है? दृढ़ है। हालेलुया। और हमारा जो बुनियाद, हमारा जो विश्वास का जो बुनियाद वो दृढ़ होना है, तो उसके लिए क्या करना है? यत्न करना है, परिश्रम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बात है बताने के लिए, समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत कुछ बताने के लिए हम अगले हफ्ता में देखेंगे, बाकी बातों के ऊपर विचार करेंगे। एक विश्वासी युद्ध के लिए तैयार रहना। कौन सी युद्ध? आत्मिक युद्ध के लिए। हालेलुया। जो किससे लड़ना है? अंधकार के हाकिम और शैतान की सेनाओं से। ये 1-2 नहीं है, इसका करोड़ों करोड़ों सेना है। जो कैसे काम करता है? आज्ञा ना मानने वाले के द्वारा क्या करता है? अपना काम करता है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, उसको क्या करता है? बल देता है, उसे वो अगुवाई करता है। को विश्वासियों को क्या करे? विश्वास से गिरा दे, उसे विश्वास से भटका दे। हालेलुया। और उसमें दृढ़ होना है, तो अपने सुसमाचार के लिए क्या होना है? दुख उठाना। हालेलुया। सुसमाचार के लिए दुख उठाना है और विश्वास की कुश्ती, अच्छे कुश्ती लड़ने के लिए हमें क्या होना है? तैयार रहना है, हमें दृढ़ रहना है, हमें जयवंत जीवन जीना है। हालेलुया। हमें जयवंत होना जरूरी है। हम जयवंत होंगे, हम आगे एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। उसके बाद हमें जय पाना है, फिर सुसमाचार को हमें क्या करना? अपनी सुसमाचार की रक्षा करना। हालेलुया। और उस सुसमाचार के लिए हमें क्या करना है? परिश्रम भी करना है। हालेलुया। सुसमाचार के लिए हमें रक्षा, सुसमाचार के लिए दुख उठाना है, सुसमाचार के लिए, सुसमाचार की हमें रक्षा करना है, और सुसमाचार के लिए हमें क्या करना है? परिश्रम करना है। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का मतलब होता है अच्छा समाचार। और वो अच्छा समाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। यही है अच्छा समाचार। हालेलुया। और जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके बारे में हमें जानना, समझना, सीखना, यही है क्या? परिश्रम करना। हालेलुया, हालेलुया। बाकी हम आगे देखेंगे।
हथियार के बारे में भी हम आगे देखेंगे, हमारा क्या क्या हथियार है उसके बारे में भी सीखेंगे, और भी कुछ बात है उस बात पर भी हम ध्यान देंगे। आए प्रार्थना करें, सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हम जो परमेश्वर के वचन जो सीख रहे हैं वो वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए और परमेश्वर के वचनों में हम बलवंत होने के लिए, दृढ़ होने के लिए, स्थिर होने के लिए हम प्रार्थना करें। सुसमाचार के लिए, दुख उठाने के लिए, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, अच्छी युद्ध लड़ने के लिए, आत्मिक युद्ध में हम दृढ़ ठहरने के लिए, आत्मिक युद्ध में जयवंत होने के लिए, जय पाने के लिए, सुसमाचार की रक्षा करने के लिए और सुसमाचार के लिए परिश्रम करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम जो वचन सीखे हैं उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आप मदद करें। जैसे प्रभु आपके वचन कहता है, जय पाने वाले को परमेश्वर लिए फिरता है ताकि उसके द्वारा ज्ञान का सुगंध हर जगह में फैलाए। सचमुच में पिता हमारे द्वारा पहुंचे, ये विश्वास का पहुंचे सुगंध पिता, ये सुसमाचार की सुगंध पिता, आपके वचनों का सुगंध हर जगह में पहुंचने के लिए पहुंचे, फैलने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमारी मदद करें, आप सहायता करें। जो भी लोग पिता आपके वचनों को सुना है सबों को आशीष करें। आज के वचनों में उन्हें दृढ़ करें, स्थिर करें। आने वाले समय में पिता, आने वाले दिनों में उन्हें दृढ़ और स्थिर करें। पवित्र आत्मा की सहायता मदद के लिए हम प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष। हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ, आराधना के योग परमेश्वर आपकी महिमा। हम प्रार्थना और विनती करते हैं, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। सबों को आशीष करें पिता। जो दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, बीमारी में, स्वर्गीय पिता सबों को लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों को चंगाई करें। हालेलुया। सबों को आशीष करें पिता। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, हर एक लोगों को पिता आप आशीष करें प्रभु। हालेलुया। हर एक लोग को जीवन में आशीष दे पिता, आपके विश्वास में दृढ़ होने के लिए प्रभु। हालेलुया। आत्मिक जीवन जीने के लिए, आपके वचनों का अनुसार चलने के लिए आप मदद और सहायता करें। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हुए मांगते हैं, जीवते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।